औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक खुश और मज़े में होंगे। वेलकम टू ज़ारा कुकिंग एंड व्लॉग एंड आई होप आप सबके रमज़ान अच्छे से गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे से गुजर रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपीज़ को। जैसा कि आप देख सकते हैं हम आज बनाएंगे बिरयानी, जिसके लिए मैंने डबल चिकन लिया है, मतलब 2 चिकन लिए हैं और इसमें मैं डाल दूँगी शान के 2 बिरयानी के पैकेट्स। आप नेशनल का भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप जो है इसे 3 भी, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी वाले खाते हैं तो आप इसे 3 पैकेट्स भी कर सकते हैं। हमारे घर में बिरयानी का टेस्ट पसंद किया जाता है उसके, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं, ठीक है। तो मैं 2 ही डाल दूँगी। अच्छा, 2 के साथ ये होगा कि इसका नमक फ्लेवर कम पड़ जाएगा, तो हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के सॉल्ट डाल दूँगी। अब मुझे पता है मैंने 5 ग्लासेस चावल भिगो के रखे हैं, इसके साथ जो है मेरे ऑनियंस भी ज़्यादा हैं, टोमेटो मसाला भी ज़्यादा है, तो मैं 1 टेबलस्पून भर के इसमें नमक डाल दूँगी। आप देख लीजिएगा कि आपका कितना इसमें सॉल्ट यूज़ होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं ले रहे। इसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी चिकन पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, घर पे है तो डाल दें वरना आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, सोया सॉस, लेमन जूस और विनेगर, इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपने यूज़ करनी है, ठीक है। ये इसमें जो है ना मैरिनेशन में काफ़ी हेल्प कर देता है। योगर्ट की बात करूँ तो योगर्ट बेसिकली इसमें 1 कप यूज़ होता है। अगर आप इसमें मसाले ज़्यादा डाल रहे हैं, 3 पैकेट्स डाल रहे हैं, क्योंकि योगर्ट क्या करता है कि एक तो इसके फ्लेवर को इन्हांस करता है, दूसरा इसके स्पाइसेस को कंट्रोल करता है। तो स्पाइसेस कंट्रोल करने के लिए हमने ऑलरेडी 1 पैकेट इसमें स्किप किया हुआ है। तो स्पाइसेस मुझे कोई कंट्रोल नहीं करवाने, वो मेरे सेट हैं। बस हाँ, इसमें इतना योगर्ट डाल दूँगी हाफ़ कप के, इसमें जो है ना मैरिनेशन अच्छे से हो जाए और सारे फ्लेवर जो हैं अच्छे से इन्हेंस हो जाएँ। चिकन मेरा फ्रीज़र में पड़ा हुआ था और इसको डीप फ्रोज़ होने में इतना टाइम लग गया मेरा कि ये मुझे लेट ही हो गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन सारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। यहाँ पे मैंने 5 कप जो है पानी रखा, चावलों को भिगो के रखा हुआ है इस ग्लास के हिसाब से, ठीक है। और इसको मैंने काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, बस अभी जो है मैं इसको निकाल दूँगी। और आप देख सकते हैं इसको मैंने चिकन की मैरिनेशन से पहले ही भिगो के रख दिया था, फिर इसका पानी भी बॉयल हो रहा था, तो इतने टाइम में अच्छे से ये भिगो के रख चुकी थी मैं, काफ़ी टाइम हो गया था। अच्छा, यहाँ पे बेसिक सा तरीका है, पानी बॉयल हुआ, उसमें मैंने ऑयल डाला, सॉल्ट डाला और साथ में वही सोया सॉस डाला, ठीक है। ज़्यादातर विनेगर यूज़ होता है, पर मेरा भी मैं सोया सॉस, मेरे पास 2 बोतलें आई हुई हैं, विनेगर की जगह भी सोया सॉस आ गया है, तो मैंने कहा चले मैं सोया सॉस को अच्छे से यूज़ करती हूँ। दोनों सेम ही काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे चावल अच्छे से हो गए हैं, देखिए बस इसको मैंने प्रेस किया और ये 2 पीसेस में कट हो गए हैं, बस इतना ही हमने इसको बॉयल करना है। और इसको मैं जान लूँगी। और यहाँ पे मैं ऑनियन तैयार कर रही हूँ, इसमें एक जो है स्मॉल साइज़ का है और 3 मीडियम साइज़ के ऑनियंस हैं। तकरीबन मेरा, अगर मैं इसकी पेस्ट की बात करूँ तो तकरीबन कोई 2 कप के करीब मेरे इसमें जो है ना पेस्ट निकला था। और यहाँ पे स्टार्ट किए हुए जूसर में ही मैं जल्दी से पानी डाल देती हूँ, मुझे इतनी जल्दी थी कि अब ये जल्दी से हो जाए। और यहाँ पे मैं आपको एक और स्टेप शेयर करूँगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सब ट्राई किया और बहुत मैं खुश हुई, बहुत जल्दी से मेरे काम हो गए थे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इतने टाइम में ये हो जाएगा। 2 कप ऑयल लिया है और उसमें जो है 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। जब ये अच्छे से रोस्ट हो गए, इसमें जल्दी से मैंने ऑनियन डाल दिए। अब ये ऑनियन भूनने में काफ़ी टाइम ले रहे थे, तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास इस तरह का दूसरा पतीला है, नॉर्मल पतीले जो होते हैं, उसमें मैं प्याज डाल दूँगी भूनने के लिए और इस पतीले में मैं अलग से चिकन डाल दूँगी। इधर मेरा चिकन पक रहा है और साथ उस दूसरे पतीले में मेरे ऑनियन जो है वो भुन रहे हैं, ठीक है। भुनने में काफ़ी टाइम लगता है और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, तो अलग से मैंने कर दिया। लेकिन प्याज वहाँ पे भुनने के बाद दोबारा से यहाँ देखें मैं इसमें डाल दूँगी तो ये अच्छे से आपस में मिक्स हो जाते हैं, मसाला सारा ले लेते हैं। बिरयानी में बिल्कुल कहीं पे आपको नहीं लगेगा कि प्याज अलग से भुने हुए या टमाटर, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे बड़ा पतीला है, लेकिन जिस तरह हमारी फैमिली छोटी है तो उस पतीले को ना मैंने कहीं दूर जाके सेट करके रखा हुआ है। तो अब मैं कह रही थी कि मैं उसको निकालूंगी, यूज़ करूँगी, तो इससे अच्छा है कि बस जो पतीले हैं मेरे पास 2, ये काफ़ी बड़े हैं, लेकिन अभी यहाँ पे आपको छोटे से दिख रहे होंगे क्योंकि हम जूम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब पता नहीं चलता कि इसकी गहराई कितनी है। और यहाँ पे मैंने इसमें आलू और ग्रीन चिलीज़ भी डाल दिए थे, तकरीबन कोई 9-10 ग्रीन चिली साबुत डाल दिए, क्योंकि साबुत फिर भी खाए जाते हैं, ठीक है। और इस तरह के मैंने जो है 6 मीडियम पोटैटो लिए, उसको
पील किया, कट किया और वो भी डाल दिए। और वहाँ पे देखिए मेरी टमाटो की प्यूरी बन रही है। अच्छा यहाँ पे और मेरा चिकन अलग से पक रहा है, ठीक है, चिकन अलग से रोस्ट फ्राई हो रहा है, ठीक है। इसमें मैंने प्याज भी डाल दिया, प्याज यहाँ पे भुन रहा है, टमाटर वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्याज अच्छे से हो गया था, वहाँ पे टमाटर। अगर मैं प्याज कच्चा होता उस पर टमाटर डाल देती तो ये इसमें ना कच्चा मसाले वाला टेस्ट आ रहा था। तो डबल डबल, क्योंकि ये क्वांटिटी भी ज़्यादा थी ना, तो टाइम लगता है फिर करने में। अब मुझे ये था कि मैं अपने ही टाइम पे आई थी कि मुझे इस टाइम पे मैं इफ्तारी तैयार करती हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, मैंने तो ट्रिपल क्वांटिटी में बिरयानी बना ली, अब इसके लिए तो ज़्यादा टाइम चाहिए, और तब तक मेरे पास कोई टाइम नहीं था, क्योंकि इफ्तारी के लिए फ़िक्स टाइम होता है कि आपने फ़िक्स टाइम पे ही चीज़ें तैयार करनी होती हैं। खैर कभी कभी आगे पीछे टाइमिंग हो जाती थी, ऐसी कोई बात नहीं, और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर दिया था। मतलब फ़ाइनली अज़ान होते हुए टेबल पे मेरी बिरयानी रेडी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इस आलू को चेक करूँगी क्योंकि मेरा चिकन भी अच्छे से हो गया था और बाकी मसाले भी मैंने इसमें डाल दिए। आप देख सकते हैं ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। यहाँ पे फिर अब मैं इसकी कर दूँगी, इसको दम लगाऊँगी। तो दम लगाने के लिए मैं देगी स्टाइल करूँगी, नीचे मसाला डालूँगी, इसमें कोई चिकन पीस नहीं है, ठीक है। 2-4 आलू या चिली होंगे, ग्रीन चिली, बाकी कोई चिकन नहीं है। और यहाँ सेकंड लेयर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई चिकन नहीं है, सिर्फ मसाला है। और थर्ड लेयर पे भी यहाँ पे मसाला लगा दूँगी और साथ चिकन सारे डाल दूँगी। इसमें जब आप सर्व करेंगे या किसी को देंगे तो आपको पीस निकालने में मुश्किल नहीं होती, और चावल बहुत ज़्यादा टूटते नहीं हैं, ठीक है। बस ऊपर से आप पीस देते जाएँ, साइड से आप चावल देते जाएँ, अच्छे से हो जाते हैं। और यहाँ पे तकरीबन एक चिकन के जो है ना, तकरीबन मैं इस पतीले में डाल दूँगी और एक चिकन में छोड़ दूँगी उस पतीले के लिए, साथ पोटैटो डाल दूँगी। और कलर मैं 3 टेबलस्पून से ज़्यादा डालती ही नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत तेज़ होता है। बाकी वैसे भी बिरयानी को मिक्स करो ना, तो क्योंकि इसमें टमाटर होता है मसाले में, तो ये वैसे ही रेड रेड हो जाती है। और यहाँ पे ये 80% अभी दम इसने ले लिया था और बाकी 20% बाकी था। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, मैंने दोस्त को बुलाया और उसने लेके जाने बिरयानी, तो बस आप मुझे दे दो। मैंने कहा पका ही नहीं है, मैं कैसे दे दूँ, दम नहीं हुआ। कहते नहीं नहीं, ये बस दम हो गया। वो लुक को देख रहा था कि बस हो गया। मैंने कहा नहीं, अभी तो थोड़ा सा सौगी है। उसने कहा था नहीं नहीं, बस डाल दो। मैंने कहा सही है, मुझे कोई मसला नहीं है। पता नहीं उन बेचारों ने फिर उन चावल के साथ क्या किया होगा, क्योंकि वो बस रेडी थे सारे, लेकिन हाँ उसे 20% अगर मज़ीद आप उसे दम दे देते तो और भी ज़्यादा अच्छे से होते थे। आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है। यहाँ पे भी ये अच्छे से इसको दम हो चुका था, लेकिन फिर भी थोड़ा कसर बाकी था। और ये फ़ाइनल मेरा प्लेट है। यहाँ पे मैंने शामी कबाब और बिरयानी आज बनाई थी, और साथ में रायता, क्योंकि बिरयानी होना था, कुछ और खाने का मन ही नहीं करता। तो मैंने कहा था बनाने का भी कोई फ़ायदा ही नहीं है, बच्चों ने बिरयानी सब ने खानी है, क्योंकि हमारे यहाँ बिरयानी स्पाइसी नहीं होती ना, तो बच्चे बड़े सब आराम से इसको खा सकते हैं। मतलब टेस्ट होता है बिरयानी का, ऐसे नहीं कि बिल्कुल फीकी हो, लेकिन स्पाइसेस बहुत कम होती है। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर फ्राइड ऑनियन भी डालने थे, लेकिन इतनी हड़बड़ी थी कि मैं डालना ही भूल गई थी। ये मेरी चाची के लिए मैंने रेडी करके रखे हुए थे, मैंने उनको डालने थे। इस पर भी मैंने ऑनियन नहीं डाले, साथ अम्मी का घर है तो उनको भी मैंने थोड़ा से सर्व करके दे दिए थे, और साथ थोड़े से कबाब भी रख दिए थे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं फ्रूट चाट बनाऊँगी। फ्रूट चाट सिंपल ईजी तरीका होता है मेरा। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, इसमें पाइनएप्पल टिन्स और ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करती, कोशिश करती हूँ ना करूँ, थोड़ी बहुत तो फिर भी यूज़ हो जाती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप फ्रूट चाट बनाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कभी हेल्दी हो जाता है और कभी थोड़ा सा अनहेल्दी भी हो ही जाता है। खैर यहाँ पे मैं अमरूद काट रही हूँ, और इसके सीड ज़रूर निकाल दिया करें, वरना ये जो होते हैं ना, इसके सीड काफ़ी सख्त होते हैं, तो मैं भी सीड निकाल के ही बनाती हूँ। और साथ मैंने वही जो तरीका है, मैं बनाना डाल दूँगी, और बनाना डाल के फिर इसके बाद मैं इसमें मिलन भी डाल दूँगी। वही हमारा हाफ़ यूज़ हो जाएगा। सीड्स इसके अच्छे से निकाल दूँगी पील करके, बस इसको बीच में मैंने एक कट लगा देना है, और अच्छे से मैं इसे छोटा छोटा करके फ्रूट चाट के साइज़ का बना दूँगी। सिंपल और इजी तरीका है इसका, लेकिन चले मैं तो जो जो बनाती हूँ साथ साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे ये वो स्ट्रॉबेरी है जो मैंने कहा था ना कि इसे मैं जल्दी यूज़ करूँगी, शॉपर में है, और ये थोड़ा सा सॉफ्ट है तो इसे जल्दी यूज़ कर दूँगी। और बाकी जो मेरे हैं अभी ज़िप-लॉक बैग में पड़े हुए हैं, और मुझे लगा था बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पड़े हुए हैं इसमें। और मैं इस तरह से जो जितना मुझे चाहिए होता है उस हिसाब से यूज़ कर रही होती हूँ, और ये यूज़ हो भी जाते हैं। मैश करने के बाद फ्रूट चाट ऊपर से फिर से बनाना, और थोड़ी स्ट्रॉबेरीज डाल दूँगी मैं इसमें। पता नहीं लाइट को क्या हो गया था मेरी वीडियो की। खैर यहाँ पे इसको मैं जल्दी से दोबारा फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि ये डीप फ्रोज़ ना हो, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और सिंपल वही तरीका, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, और यहाँ पे आज मैं फ़्रेश क्रीम नहीं दूँगी। आज मैंने इसमें थोड़ा सा ना 2 टेबलस्पून के करीब मायोनीज़ डाल दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी, और आज मैं इसे
अच्छा, यहाँ पे मैं बड़े बाउल में पहले इसको मैं मिक्स करती हूँ ना, फिर इस डिश में डाल देती हूँ, डिश को भरती हूँ, तो फिर भरे हुए डिश को आप मिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। और जिस तरह स्ट्रॉबेरी अब मेरे पास फ्रीज़र में पड़ी हुई है, तो उसके वो शेप उसकी कटिंग से नहीं आती, तो मैंने कहा चले बनाना फ्रेश है, मैं इसी से इसको थोड़ा-सा गार्निश कर दूँगी। और बस हमारा फ्रूट चाट रेडी है। फ्रूट चाट को अचानक मैं इस डिश से इस दूसरे में कन्वर्ट कर दूँगी। और क्योंकि आज मैंने सारे वाइट कलर के बर्तन निकाले थे, मैंने कहा वाइट ही सारे रखूँगी। और ये हमारा रायता बहुत मज़े का और थिक सा योगर्ट था, तो बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया था। चले अब मैं आपके साथ रायते की भी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत सिंपल और ईजी तरीका था। अगर आपके पास घर में फ्रेश कोरिएंडर या मिंट नहीं है, जिस तरह के वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो ज़्यादातर नहीं रह पाते, तो वो आप इजीली इससे कर सकते हैं, अगर ग्रीन चटनी आपने घर पे बना के रखी है। ये एक एक ही क्यूकम्बर मैं लूँगी और ये हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा मैं यूज़ कर लूँगी। मुझे लगा था ये इनफ है, पर मेरा बाउल काफ़ी बड़ा था, तो मुझे बाकी का आधा भी डालना पड़ा। खैर यहाँ पे भी मैं इसमें सिर्फ ज़ीरा डालूँगी और ग्रीन चटनी और दही, और इसको मिक्स कर दूँगी। ग्रीन चटनी में मैंने सॉल्ट भी डाला हुआ है, ड्राई कोरिएंडर भी डाला हुआ है, थोड़ा सा मैंने लेमन जूस भी डाला हुआ है, और इसमें मिंट भी है, कोरिएंडर फ्रेश भी है, ड्राई भी है, ठीक है। तो वो एक ग्रीन चटनी के 1 टेबलस्पून से मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड हो गए। हालाँकि उसमें ज़ीरा भी था, लेकिन मुझे रायते में थोड़ा साबुत ज़ीरा पसंद है, मैंने वो डाल दिया। थोड़ा-सा मैंने इसमें लेमन जूस ज़्यादा कर दिया ताकि अच्छे से टेस्ट आए, क्योंकि योगर्ट ज़्यादा हो गया था, क्योंकि क्यूकम्बर भी ऐड किया था मैंने। और यहाँ पे बाउल थोड़ा-सा कम था, तो मैंने मज़ीद जो कैरेट था इसको भी अच्छे से कद्दूकस करके वो भी इसमें डाल दूँगी। और देखिए, एक ग्रीन चटनी ने मेरे सारे काम आसान कर दिए। बस आपको ग्रीन चटनी को अच्छे से स्टोर करना है कि वो ख़राब ना हो ऑयल में, और थिक आपने उसको बनाना है। अगर आप ज़्यादा पानी में बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेगा, और उसके साथ साथ वो जो है बहुत आपका जल्दी ख़राब होने का भी ख़तरा होता है, पानी होता है उसमें ना। अब देखिए, इस क्यूकम्बर को मैंने इसमें डाल के मिक्स कर दिया और हमारा रायता रेडी है। और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।